दुनिया के हर दौर में अल्लाह ने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए जिनकी जिंदगी सिर्फ कहानी नहीं, एक पैगाम बन गई। आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिन्होंने बुतों को तोड़ा, आग में डाले गए, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। ये वाकया हमें सिखाता है तौहीद क्या होती है, सब्र और यकीन क्या होता है, और ये कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बचपन से ही हक की तलाश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर ऐसा था जब लोग बुतों की पूजा करते थे। शहर का बादशाह नमरूद खुद को खुदा कहता था, सच बोलना जुर्म समझा जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचने वाले थे। उन्होंने देखा ये लोग पत्थर के बुत बनाते हैं, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते हैं। उनका दिल मानता ही नहीं था कि जो खुद इंसान के हाथ से बना हो वो खुदा कैसे हो सकता है। रात को उन्होंने सितारा, चांद और सूरज देखा। सोचा शायद ये रब हो, लेकिन जब वो डूब गए तो कहा, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। यहीं से उनके दिल में तौहीद का नूर आ गया। कौम को समझाना, सच बोलना सबसे मुश्किल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, ये बुत सुन नहीं सकते, ना फायदा दे सकते ना नुकसान। उनके वालिद आजार खुद बुत तरसते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यार से कहा, अब्बा आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लोग गुस्सा हो गए, सच उनको चुभने लगा। बुतन का टूटना, एक खामोश पैगाम। एक दिन जब पूरी कौम मेला देखने गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में रुक गए। उन्होंने बुत खाने में जाकर छोटे बुत तोड़ दिए, बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए तो चीख पड़े, हमारे खुदाओं के साथ ये क्या हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, बड़े बुत से पूछ लो, शायद उसी ने किया हो। लोग चुप हो गए। सच उनके सामने आ चुका था, लेकिन गुरूर ने आंखें बंद कर दी। कौम ने फैसला किया, इब्राहीम को आग में जला दो। ऐसी भयानक आग तैयार की गई कि परिंदा भी पास से गुजरता तो जल जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया, मंजनीक से आग में फेंका गया। उस लम्हे ना कोई मददगार, ना कोई सहारा, बस एक जुमला, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह मेरे लिए काफी है। अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। यहीं से दुनिया ने सीखा, जब अल्लाह साथ हो तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिजरत, अल्लाह के लिए सब छोड़ देना। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना शहर छोड़ा, अपना घर, अपनी कौम, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर हिजरत की। उनके साथ थीं हजरत सारा अलैहिस्सलाम, बाद में हजरत हजरा अलैहिस्सलाम। ये हिजरत सिखाती है, जब दीन और दुनिया टकरा जाए तो मोमिन दीन को चुनता है। औलाद की दुआ, उम्मीद का सब्र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अरसे तक औलाद से महरूम रहे। बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन दुआ छोड़ी नहीं। अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। खुशी का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। सबसे बड़ा इम्तिहान, कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, मैं अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। नबियों का ख्वाब वही होता है। उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा। बेटा बोला, अब्बा जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। सोचो, बेटा भी राजी, बाप भी राजी, दोनों अल्लाह पर पूरा यकीन। कुर्बानी के वक्त छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और जन्नत से दुम्बा भेज दिया। यहीं से ईद उल अज़हा की बुनियाद पड़ी। हज और काबा, तौहीद का मरकज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद उठाई, दुआ की, या अल्लाह इस घर को अमन का मरकज बना। आज भी नमाज, हज, तवाफ सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद है। आखिरी पैगाम आज के इंसान के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है,
अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो। सच बोलना महंगा होता है लेकिन सही होता है। कुर्बानी के बिना कामयाबी नहीं। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, अल्लाह काफी होता है। आज हम बुतों की पूजा नहीं करते, लेकिन पैसा, शोहरत, ईगो, ये सब नए बुत बन गए हैं। सवाल ये है, क्या हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह को सबसे ऊपर रखते हैं? अगर हाँ, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे लिए भी आग को ठंडा कर देगा। आज का वाकया बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।